की जा चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर दें क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अब तक 97 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो 48 घंटे से लगातार दिल्ली में बारिश जारी है और मौसम विभाग के अनुसार मौसम इसी तरह का आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। सड़कों में गड्ढे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है। तो देखिए एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। उड़ानों का स्टेटस चेक कर घर छोड़ने की अपील की गई है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर क्योंकि 48 घंटों से लगातार दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। और ये देखिए बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। जगह जगह जलभराव हुआ है और ऐसे में लोगों का बाहर निकलना, सड़कों पर चलना, अपने वाहनों को लेकर दफ्तर की तरफ, अपने कामकाज की तरफ बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा है। जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि बारिश हद से ज्यादा हो रही है। 48 घंटे से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, स्कूटी अगर कोई भी वाहन सड़क पर जा रहा है, पानी के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है तो वो वाहन फंस जा रहा है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब ये समझिए कि दिल्ली में बारिश के बाद क्या हालात नजर आ रहे हैं। अभी भी फिलहाल बारिश का जो सिलसिला है जारी है और पता नहीं कब बारिश का सिलसिला थमेगा। और इसी के साथ तस्वीरें आपके सामने हैं, जलभराव की तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 48 घंटे से बारिश लगातार हो रही है। एक तस्वीर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। जहां भी लोग जा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मॉनसून को लेकर, वाटर को लेकर, ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार का प्लान था वो पहली बारिश में फेल होता नजर आया है। अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़, गंदगी, गाट नाला, ये सब मॉनसून में काफी ज्यादा उभर चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देखकर आप ये समझिए कि दिल्ली की जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। ऑफिस से आ रहे हैं लोग, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं लोग, उनको खासा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल दिल्ली का इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह लगातार बोल दिया। आप देखिए ये NH24 दिखा दीजिए राहुल, NH24 ये हालात है। ये आप देख सकते हैं, पानी लोगों को आप निकलते हुए देख सकते हैं। यहाँ का ये हालात है। तेज़ बारिश ने, पानी जल भराव ने जो वाहनों की रफ्तार है वो रोक दी है। लेकिन इस समय भारी बरसात हो रही है और जो है, चाहे वो सर्विस रोड की बात हो, चाहे NH24 के नीचे इस सड़क की बात हो, चाहे NH24 से जुड़े हुए जितने भी मार्ग हैं उनकी बात हो, इसी तरह का जल भराव है। और ये नोएडा की तस्वीर है। आप देखिए दिल्ली का हाल इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है। जगह जगह सिलेंडर बहने की खबरें भी सामने आई है। लगभग लाखों की तादाद में दिल्ली में सिलेंडर बह चुके हैं जिसके चलते परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बारिश के बीच पेड़ गिर गया। इस्कॉन मंदिर के पास ये पेड़ गिरा है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। इस्कॉन मंदिर के पास देखिए, इस्कॉन मंदिर जहां लाखों की तादाद में भक्त आते हैं, इस्कॉन में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और हमेशा से ही जो पूरा इलाका है खचाखच लोगों से भरा रहता है। और ऐसे में इस इलाके में पेड़ का गिरना बहुत बड़ी परेशानी के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में बारिश के बीच पेड़ गिर गया। इस्कॉन मंदिर के पास ये पेड़ गिरा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए मौसम ही ऐसा चल रहा है जहां कई पेड़ गिर रहे हैं, कई दीवारें गिर रही है, कभी जो गाड़ियां हैं वो गड्ढों में फंस रही है। तो लोगों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं कि ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही सेफ रहिए। और देखिए यहाँ पर पूरी सड़क पर ये पेड़ गिर चुका है। बड़ा भारी भरकम ये पेड़ यहाँ पर गिर गया। और फिलहाल के लिए जो रास्ता है, रास्ता भी मार्ग कहीं ना कहीं बाधित नज़र आ रहा है। और इस मार्ग से परिवहन करना
आवागमन करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कब तक इस पेड़ को हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ईस्ट ऑफ कैलाश से सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में आफत की बारिश हो रही है। पूरी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। मात्र 2 से 3 दिनों की बारिश में ही दिल्ली का ये मंजर, ये नज़ारा, ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली के क्या हाल होंगे वो देखना बेहद ही ज़रूरी रहेगा, और उसी के बाद पता चलेगा दिल्ली सरकार ने क्या काम किया है, दिल्ली नगर निगम ने क्या काम किया है मॉनसून को लेकर, बारिश को लेकर, ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर, सुचारू मार्ग को लेकर। तो फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है। बारिश में शहर डूब चुके हैं, सिस्टम कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। शहर से गांव सैलाबी सितम लगातार छाया हुआ है। सड़कों में गड्ढे हैं, खतरे में जान डालकर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो बारिश में डूबते शहर कब आखिरकार सिस्टम जागेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और ऐसे में यहाँ पेड़ का गिरना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जानकारी के अनुसार देखिए फिलहाल कोई हताहत या जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली में इस वक्त आफत की बारिश हो रही है। दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, और ये तस्वीर आप देखिए, जगह जगह पानी, गंदे नालों का, गंदगी का ये पानी सड़कों पर बह रहा है। तो जगह जगह दिल्ली में हाल बेहाल नजर आ रहे। ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि क्या तस्वीर है। एक जगह पेड़ गिर गया है तो कई जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अब बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां कई जगह जलभराव हुआ है। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। देर रात से लगातार तेज बारिश गाजियाबाद में देखने को मिल रही है, यानी कि आप ये समझे इस वक्त गाजियाबाद में हाल बेहाल नजर आ रहा है। जलभराव हो चुका है, पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। देर रात से तेज बारिश गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद एक बड़ा कंजस्टेड इलाका गाजियाबाद को कहा जाता है, और लाखों की तादाद में लोग वहां से ट्रैवल करते हैं। आना जाना वहां पे लगातार रहता है, और ऐसे में देखिए सड़कों में गड्ढे हैं, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पानी का जो सिस्टम है, तस्वीर आपको नजर आ ही रही होगी कि किस तरह लगातार सड़कों पर पानी बह रहा है। पानी स्टॉक हुआ पड़ा है। देखना होगा प्रशासन द्वारा कब तक टैंकर भेजे जाएंगे इस पानी को, इस जल निकासी की समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां फंस रही है, और सबसे ज्यादा दिक्कत इस मौसम में खास तौर पर 2 व्हीलर वाहनों को होती है, जो 2 पहिया वाहनों पर लोग सवार होते हैं, जिनके पास स्कूटी, बाइक, 2 पहिया वाहनों से जुड़ी चीजें होती है। देखिए ऐसे में अगर इस मौसम में वो घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी बाइक पर बैठे या फिर अपनी स्कूटी पर बैठे हुए हैं, तो लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अधिकतर तो ऐसी तस्वीरें हमने देखी है, आपको इनफेक्ट दिखाई भी है, कि जो 2 पहिया वाहन सवार लोग होते हैं वो इस मौसम में बारिश से अगर पानी जहां जहां होता है वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनका वाहन वहां खराब हो जाता है, और ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी होती है। गाजियाबाद की हमने बात की, अब बात करेंगे नोएडा की, जहां देर रात से भारी बारिश का आलम देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जलभराव से परेशानी हो रही है, तो नोएडा के पौष इलाकों में पानी भर चुका है। जलभराव से ट्रैफिक जाम की दिक्कतें लगातार बढ़ चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें, नोएडा में भी देर रात से भारी बारिश जारी है। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। तो वहीं देखिए नोएडा के पौष इलाकों में भी पानी भर चुका है। जलभराव से ट्रैफिक जाम की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। ये नोएडा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नोएडा बह रहा है, नोएडा डूब रहा है। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। नोएडा के पौष इलाकों में पानी भर चुका है। जलभराव से ट्रैफिक जाम की दिक्कतें भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो सड़कों में गड्ढे, और लगातार ये जो गड्ढे हैं लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, उनकी जान के लिए खतरा बने हुए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, पानी ही पानी, पूरे बोनेट तक के पानी भरा हुआ है। और ये आप देखिए किस तरह ऐसे रास्तों से गाड़ी को ले जाना कितना ज्यादा मुश्किल, कितना ज्यादा कठिन हो जाता है।
मेरी मौजूदगी इस वक्त नोएडा के सेक्टर 16 में फिल्म सिटी में है, जहां पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है। काम पर लोग आ रहे हैं, लेकिन काम पर आने के लिए और घर से निकलने के लिए जो जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों के टायर डूबे हुए हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो चल पा रही हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके इंजन में पानी भर चुका है और इस वजह से गाड़ियां जहां की तहां ठप हो गई। आप देखिए, मेरे घुटने घुटने तक पानी यहां पर आ चुका है और जितना ज्यादा आगे मैं बढ़ते जा रहा हूं, वहां पर पानी की जो गहराई है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस सड़क के किनारे आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। ये वही ड्रेनेज सिस्टम है जिसे हर साल साफ करने के दावे प्राधिकरण की ओर से होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हैं। प्रशासन के इन तमाम दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीर इस वक्त हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से। आप सोचिए कि ये गाड़ियां तो फिर भी गुजर पा रही हैं, लेकिन अभी हम यहां पर जिस पानी की गहराई में मौजूद हैं, अगर यहां पर कोई जानवर निकलता है, कोई सांप निकलता है, कोई भी पानी में निकलने वाला ऐसा जहरीला जानवर जो काट ले आपको, तो एक तरह से ये आपकी जान के लिए खतरा है। और अगर ये पहले दौर की बारिश के बाद हाल है, तो सोचिए कि आने वाला मॉनसून पूरा नोएडा के लिए, नोएडा वासियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो तस्वीरें आपके सामने है। सेक्टर 16 नोएडा का हमने फिल्म सिटी का नजारा आपको दिखाया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जिस तरह से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कई गाड़ियां ऐसी है जो कि सड़क पर चल रही है, पानी के बीच चल रही है, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी है जो कि खराब हो चुकी है इंजन में, क्योंकि पानी भर चुका है। बड़े बड़े ऑफिसेस हैं यहाँ पे और कॉर्पोरेट हब इसको एक तरह से कहा जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आलीशान बिल्डिंगें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो चिरमिराई नजर आ रही है। ड्रेनेज की व्यवस्था के नाम पर सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर है पूरी दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की स्पेशली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा और गाड़ियां डूब रही है, वाहन लगातार इस पानी में डूब रहे हैं। वाहनों को, वाहन चालकों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी गाड़ी को आगे निकालने के लिए। तो शहर से गाँव सलाबी सितम लगातार जारी है। नोएडा के पौष इलाकों में भी कुछ इस तरह की ही तस्वीरें सामने आ रही है। जलभराव से लगातार जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ता जा रहा है और जहां लोगों को आधे घंटे के अंदर लोग पहुंच जाया करते थे, वहीं लोगों को अब 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि जाम इस कदर बढ़ चुका है। तो तस्वीरें आप देखिए और ये समझिए, इस वक्त बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली नोएडा में, दिल्ली में क्या हाल बने हुए हैं। लोगों का अपने घर से निकलना, ऑफिस तक जाना, किसी जरूरी कामकाज से घर से निकलकर जाना तक मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ पानी का सितम देखने को मिल रहा है। आलम यह है, स्थिति यह है कि इस भारी बारिश के बीच भी लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अब देखना होगा मॉनसून को लेकर जो तमाम तैयारियां की गई है नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो कब तक काम करेगी, धरातल पर कब तक उतरेगी, जल निकासी की व्यवस्था कब तक की जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये पानी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और जितना पुराना पानी, जितना गंदा पानी, उतनी बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है, संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये 2 तस्वीरें और ये दूसरी तस्वीर तो आप देखिए किस तरह एक व्यक्ति बाइक को अपनी धक्का मार कर ले जा रहा है, क्योंकि बीच रास्ते में उस व्यक्ति की जो बाइक है वो खराब हो गई है। ऐसे में इस व्यक्ति के लिए भी बड़ा ही चैलेंजिंग ये टास्क है अपनी बाइक को इस रास्ते से बाहर निकालना, इस रास्ते से आगे बढ़ाना। और ये देखिए चारों तरफ सुनसान आपको नजर आएगा, बीच में सड़क पर ये फंसा हुआ व्यक्ति, आधे घुटनों तक इसके पानी भरा हुआ है, बाइक का इंजन भी पानी में इसका डूब चुका है और उसके बावजूद भी जद्दोजहद लगातार जारी है कि किसी भी तरह इस रास्ते से मैं खुद को और अपनी बाइक को निकालूं। तस्वीरें आप देखिए, स्कूल बसों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और कल भी हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी जब एक बस गड्ढे में गिरी हुई थी, एक कार गड्ढे में गिरी हुई थी और एक कार तो इस तरह खराब हो गई थी कि 5 से 6 लोग लगे हुए थे उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो कार भी गड्ढे में गिर चुकी थी। तो जगह जगह गड्ढे हैं, पानी इस कदर भरा हुआ है कि आगे गड्ढा है, नाला है, कुछ नजर नहीं आ रहा।
तो तस्वीरें आपके सामने है। बारिश में डूबते शहर, आखिरकार सिस्टम कब जागेगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नोएडा के पौष इलाकों में पानी भर चुका है और आगे नाला है, गड्ढा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां हाल बेहाल नजर आ रहा है। चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें। तो देखिए, बारिश के चलते हाल बेहाल नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। 20 राज्यों में हाल बेहाल नजर आ चुका है। देखिए, यूपी की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, हम उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है और जगह जगह जलभराव से स्थिति चरमरा चुकी है। दूसरी तस्वीर, 3000 सिलेंडर बह चुके हैं। इस भारी भीषण बारिश के बीच 3000 सिलेंडर बह गए। सोचो कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर तीसरी तस्वीर, मकान दुकान में पानी घुस चुका है। यानी कि आप ये समझे क्या इस वक्त हाल बने हुए हैं भारत में। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, देश के ऐसे 22 राज्य हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां 3000 सिलेंडर बह चुके हैं। और ये अगली तस्वीर आप देखिए कि मकान के अंदर तो पानी घुसा ही घुसा, लेकिन कामकाज यानी कि दुकान के अंदर भी पानी घुस चुका है और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन ये समय है। एक मुश्किल टास्क बन चुका है पानी को घर से, दुकान से बाहर निकालना। देखिए, मकान जहां लोग अपना सोते हैं, जो अपना जीवन बसारा गुजारा करते हैं, वहां पर पानी भर जाना, तो सोचिए लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ऐसी भी कई तस्वीरें सामने आती है जब लोगों की छतों से पानी टपकता है तो उनके लिए इस टाइम में मौसम की मार डबल पड़ जाती है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बारिश से दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल है। नोएडा की तस्वीर आपके सामने है। बारिश के चलते देखिए जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले भर चुके हैं, उफान पर है। और अब देखना होगा इस सैलाबी सितम कब तक दिल्ली एनसीआर में यूं ही जारी रहेगा।